हेलो, वेलकम ऑल टू जेएसएससी एग्जाम प्रेप। और आज हम लोग क्लास 5 में हैं और हम लोग छायर कर रहे थे, जिसमें छायर में फर्स्ट हम लोग छायर कहानी देख लिए थे, एमसीक्यू भी लगा लिए थे, और सेकंड में जो बोनिक्लोर है वो भी कर लिए थे, एमसीक्यू भी कर लिए थे। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हम जी अब कैसे। कहानी का जो टॉपिक है उसका नाम है हम जी अब कैसे। तो आइए चलते हैं। हम इन जी अब कैसे, इसको हम लोग बोल सकते हैं हम जी अब कैसे। तो कहानी का नाम है हम जी अब कैसे। तो देखते हैं कहानी में क्या हो रहा है। महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन के लिए महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन के लिए अपने रिश्तेदारों से मिलने जुलने जा रहे थे। एक महेश्वर रहते हैं और एक पार्वती रहती है। महेश्वर और पार्वती पति और पत्नी है। तो ये दोनों 10-15 दिन के लिए अपने रिश्तेदारों से मिलने जुलने जा रहे थे। दिन में एगो गांव गए थे, मतलब दिन में दूसरा गांव गए थे और शाम होते हुए शाम में दूसरा गांव पहुंचे। तो शाम में जो गांव पहुंचे उसका नाम था मुरपा। मुरपा और महेश्वर का गोतिया भतीजा सभी रहते थे। जो मुरपा है उसमें महेश्वर जो है उसका गोतिया भतीजा लोग रहते थे। महेश्वर शादी ब्याह के अवसर पर 1-2 बार आया गया था। जो महेश्वर है शादी ब्याह के टाइम में 1-2 बार आया गया था, पर उसकी पत्नी पार्वती कभी भी इस इलाका में नहीं आई थी। और पार्वती जो है महेश्वर की पत्नी, वो इस इलाके में मुरपा में कभी भी नहीं आई थी। महेश्वर का टैक्सी गाड़ी जैसे ही घुसा, महेश्वर जो है वो अपने टैक्सी गाड़ी में आए। तो महेश्वर का टैक्सी गाड़ी जैसे ही इलाके में घुसा, मुरपा में मर्द बेटा सब इधर उधर भागने लगे। जितना जेंट्स था, जेंट्स बॉयज, मर्द बेटा लोग सब इधर उधर भागने लगा। महिलाएं कोई भी गाड़ी के नजदीक आने का हिम्मत नहीं की। और जो महिलाएं थी वो गाड़ी के नजदीक आने का हिम्मत नहीं कर रही थी। लाचार होकर महेश्वर गाड़ी से नीचे उतरा और रघुनाथ भतीजा के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। तो जो महेश्वर थे आखिर में लाचार होकर खुद गाड़ी से नीचे उतर गए, और जो उनका भतीजा था रघुनाथ उनके घर में जाकर दरवाजा खटखटाने लगे। बुलाने लगा, महेश्वर जो है बुलाने लगा, रघु एहो रघु, रघु रघु एहो रघु। पुकार रहे थे, रघु रघु एगो रघु, हम तुम्हारा काका महेश्वर है। कह रहे हैं दरवाजा के बाहर खड़ा होके कि हम तुम्हारा काका महेश्वर हैं, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलने के लिए कह रहे हैं। देख कभी नहीं आई थी वो काकी आई है। महेश्वर कह रहे हैं देख जो तुम्हारी काकी है कभी नहीं आई थी वो भी आज आई है। डरने का कोई बात नहीं है। कह रहे महेश्वर डरने का कोई बात नहीं है, सर छुपाई हम लोगों के साथ नहीं है रे बाबा। महेश्वर कह रहे हैं कि सर सिपाही कोई नहीं है हम लोगों के साथ, तुम आराम से बाहर आ सकते हो। ए रघु बहू बड़की, पार्वती जो है पार्वती महेश्वर की पत्नी, वो कहती है ए रघु बहू बड़की। जो रघु बहू यानी रघु की पत्नी, बहू यानी पत्नी। तो पार्वती कहती है ए रघु बहू, जो बड़ी थी भंदुरवा की माँ है, मतलब भंदुरवा कोई बच्चा है। तो ये जो है रघु बहू, रघु की पत्नी, वो भंदुरवा की माँ है। और पार्वती कह रही कि एक पितियाइन सास आज तुम लोगों को खोजने आई है। एक पितियाइन सास, पार्वती कह रही है एक पितियाइन सास। पितियाइन सास मतलब क्या हुआ कि महेश्वर काका था, महेश्वर काका था। तो जो
रघुनाथ की जो वाइफ है, रघुनाथ की पत्नी है, उसके लिए पिता के तरफ से जो रिलेशन होता है उसमें हुआ पितियाइन सास। तो वही कहती है, एक पितियाइन सास आज तुम लोगों को खोजने आई है, और तुम लोग 6 बजे और तुम लोग 6 बजे ही शाम को भालू बंदर सियार के डर से शाम को ही लुक छुप गए हो। पार्वती ने कहा। तो पार्वती कहती है कि 6 बजे भालू बंदर सियार के डर से शाम को ही लुक छुप गए हो। बड़ी देरी से बड़ी देरी में आवाज पहचान कर रघु का बहू बाहर आई, रघु का पत्नी, ठीक है, रघु का पत्नी। बहुत देर बाद जाकर रघु का पत्नी जो है वो आवाज पहचानी और बाहर आ गई। देखी पहचानी, अच्छे से देखती है, पहचानती है, उसके गोतिया छोटे काका काकी लगते थे। तो पहचानी कि ये तो छोटे काका काकी है, रघु की बहू और उसकी पुतो। रघु जो है, रघु और उसकी पत्नी। तो रघु का जो है बहू, बहू को कहते हैं पुतो। तो वही कह रहा है, रघु की बहू और उसकी पुतो सब निडर होकर दोनों घर की अंगना में ले आई। पुरखा आए थे, इसलिए झटपट तीनों सास पुतो पैर छूने लगे। अब रघु जो ये थे महेश्वर और पार्वती थे, वो पुरखा थे। पुरखा यानी पुराना आदमी, इन लोग का जो है गोतिया। तो जब वो लोग आ गए तो क्या ये लोग झटपट जो है पैर छूने लगे। महेश्वर और पार्वती को लोटा पानी दिए, और महेश्वर और पार्वती को लोटा पानी दिए। पैर हाथ धो के बैठे महेश्वर और पार्वती। फिर महेश्वर और पार्वती दोनों पैर हाथ धोए और बैठ गए। रघु के बहू की खातिर तो काका काकी दोनों इस समय महादेव, ये जो रघु की पत्नी थी उसके लिए काका काकी जो है दोनों महादेव और पार्वती जैसे भगवान खड़ा हो गए थे। दोनों भगवान जैसे खड़े हो गए थे। जिसका कभी भी आशा नहीं था वो वहां पहुंच गया। अब जिसका जो बड़े आदमी होते हैं, जिसको कभी उम्मीद भी नहीं किया जा सकता है कि वो घर आएंगे, और वो अचानक से आ जाए, तो एक भगवान से कम नहीं होते उन लोगों के लिए। वो आदमी जिसका मान सम्मान घर के बाहर नहीं गया, इसका मतलब क्या हुआ? वो आदमी जिसका मान सम्मान कभी घर से बाहर नहीं गया, मतलब कि इज्जत रहा, इज्जतदार आदमी, मतलब इज्जतदार रहा, दुनिया समाज में रहा, दुनिया समाज के साथ चला, चाहे जिस कारण से भी हो, या बल, कोई भी कारण रहे, चाहे बल या धन या विद्या। अगर वो अचानक किसी साधारण परिचित परिवार घर पहुंचता है तो उसका दर्शन अचानक भगवान के दर्शन से कब नहीं माना जाता है। वही कह रहा है, कोई अगर अचानक आ जाए, हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन और बड़े लोग जिसका आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो कि वो मेरे घर आ सकता है, तो वो एक पल के लिए भगवान से कम नहीं होता, ऐसा कह रहा है। ऐसा खुशी का मौका था रघुनाथ के परिवार में। रघु की बहू खुश थी, तो रघुनाथ के घर में बहुत खुशी का मौका था। रघुनाथ की बीवी जो है पत्नी बहुत खुश थी, क्योंकि उसके घर भगवान और भगवती पहुंचे थे, क्योंकि उसके घर भगवान और भगवती पहुंचे थे बिन बुलाए। उतना ही उसके मन में बड़ी चिंता थी, और उसके मन में बहुत बड़ी चिंता भी थी। क्या चिंता थी? भगवान भगवती के रूप में आए काका काकी की किस तरह सेवा कर पाएगी। तो उसके मन में ख्याल चल रहा था कि भगवान भगवती तो आ गई है, मगर इसका हम सेवा कैसे करेंगे, जबकि सब बेटा नाती पोता गाड़ी के लाइट देख के ही भाग गया था। ये सोच रही है कि जब महेश्वर और पार्वती का गाड़ी आया था, तो इसका बेटा नाती पोता जो था गाड़ी का लाइटें देख कर भाग गया था। किस तरह हम काका काकी का आओ भगत सत्कार कर पाएंगे। और वो मने मन सोच रही है कि हम लोग किस तरह काका काकी का आओ भगत स्वागत सत्कार कर पाएंगे, इज्जत खातिर कर पाएंगे। इस चिंता में वो डूबने लगी और वो चिंतित हो गई, सोचने लगी। उसी समय पार्वती उसकी काकी का होती उसी समय पार्वती जो है उसकी काकी है, वो बोली, बहू तुमको कोई चिंता फिक्र करने की दरकार नहीं है। तो समझ रही थी
पार्वती जो है रघुनाथ की बहू को देख के, पत्नी को देख के समझ रही थी कि थोड़ा चिंतित हो गई है। तो पार्वती कहती है कि बहू, तुमको चिंता करने की कोई दरकार नहीं है, हम लोग तुम्हारी ननद घर, तो तुम्हारी ननद घर। पार्वती कहती है रघुनाथ की पत्नी से कि तुम्हारी ननद घर, ननद कौन? उसकी मोहरी के यहाँ से खा पी कर आए। तो मोहरी के यहाँ से इन लोग खा पी कर आया था। पार्वती के बाद पर अब जो खिलाना पिलाना हो, तो पार्वती के बाद पर अब जो खिलाना पिलाना हो सुबह हो, क्योंकि क्योंकि एक जगह और जाना है। तो पार्वती बोलती है कि अब जो खिलाना पिलाना हो सुबह करना, क्योंकि एक जगह और जाना है और फिर लौट आना है। रघुनाथ की बहू, जो रघुनाथ की पत्नी पार्वती, रघुनाथ की बहू पार्वती को बात पर विश्वास करके स्थिर हो गई। ठीक है, तो जो रघुनाथ की बहू है वो पार्वती की बात पर विश्वास करके शांत हो गई। मगर सादा माठा खाना तो बनना था, और मन में फिर सोचती है मगर सादा माठा खाना तो बनना, सादा खाना तो बनाना ही पड़ेगा। बड़ा पुतों को बुलाकर के रघु की बहू फुलसर्री कही। तो बड़क पुतो मतलब रघु जो है, रघु की जो पत्नी है अपनी बड़ी पुतों को बुलाती है, फुलसरी नाम होता है, कहकर पूरा पुकारती है, बेटी फुलसरी, काका ससुर तो कितने बार आए गए हैं। रघु की जो पत्नी है वो अपनी बड़ी बहू मतलब बड़ी पुतों से कहती है, फुलसरी से, कि देखो काका ससुर, काका महेश्वर को बोल रही, काका ससुर तो कितने बार आए गए हैं, मगर काकी सास जो पार्वती है ये पहली बार आई है, पता नहीं फिर कब आना, इतना दूर आना होगा। और वो कह रही कि पता नहीं अब कब आना होगा, इसलिए उनका स्वागत होना चाहिए, और इनके गाड़ी में भी 2 लोग हैं, उनको भी जाना चाहिए। और बोल रही है कि पार्वती जो आई है, काका काकी, उनका स्वागत तो होना चाहिए, और गाड़ी में 2 लोग बैठे हैं, 2 लोग हैं, उनके लिए भी खाना जाना चाहिए। ठीक है, सब अपने अपने काम में लग गए। फिर क्या हुआ, सब अपने अपने काम में लग गए। फुर्सत पाकर महेश्वर पार्वती अपनों से बूढ़ी पुतों के साथ घर घर के समाचार बोलने लगे, सुनने लगे। फिर इन लोग आपस में बैठ के पुराना बात करने लगते हैं। उसके बाद होता क्या है, महेश्वर खाटी से उठा। महेश्वर जो है खटिया, खाटी मतलब खटिया, खटिया होता है एक बेड होता है जो कि रस्सी से बनाया हुआ होता है। महेश्वर खाटी से उठा, महेश्वर खटिया से उठ जाता है, दरवाजा खोलकर बाहर निकलता। दरवाजा खोलकर जैसे ही घर से बाहर निकला कि उसका भतीजा रघुनाथ मिला। तो बाहर जो है उसका भतीजा रघुनाथ मिला, सब में बड़ा था, रघुनाथ जो है सब में बड़ा था। दरवाजा खोलकर बाहर निकला, उसके भतीजा रघुनाथ मिला, रघुनाथ मिला। और रघुनाथ जो है अपना पैर धोकर काका का पैर छुआ और पूछा कैसे आज इस तरफ। और रघुनाथ पूछता है कैसे आज इस तरफ पैर पहुंच गया काका। महेश्वर कहते हैं क्या कहें, घूमने के लिए बाहर निकले थे तुम्हारी काकी के साथ। और महेश्वर कहते हैं क्या बताएं, बाहर निकले थे घूमने के लिए तुम्हारी काकी के साथ, सगे संबंधियों का घर द्वार देखने का मन किया। तो ये कहते हैं कि अपने सगे संबंधियों से मिलने का मन किया, इसलिए बाहर निकले हैं, सोचे कि अपन आदमियों से भेंट मुलाकात कर आएंगे। और ई इलाका में भी कितना देखने सुनने का जगह है, घूम कर आएंगे। और कहते हैं इलाका में बहुत कितना घूमने फिरने का जगह है, घूम कर आएंगे। 10-15 दिन का प्रोग्राम लेकर चले थे, और महेश्वर जो है 10-15 दिन का जो है अपना टूर लेके चले थे घूमने का प्रोग्राम की, 10-15 दिन में घूम घाम कर चल जाएंगे। और उनका प्लान था कि सबसे लुगु धाम जाने का प्लान था, लुगु धाम जाने का प्लान था, उसके बाद पारसनाथ धाम जाने का प्लान था, और इधर इधर लोग कहीं उधर उधर जाने का विचार रखेंगे। और कहते हैं कि जहाँ जहाँ लोग कहेंगे वहाँ वहाँ चल जाएंगे, वहाँ विचार करेंगे जाने के लिए।
तुम लोग यहाँ तुम लोग का गांव आने से तो हमको दूरी ही लगा। और मैसर कहते हैं यहाँ तुम लोगों को घर गांव आए तो हमको तो दूरी लगा। सब मर्दाना टैक्सी देखकर भाग गया। जितना भी मर्दाना था, जब मैसर का गाड़ी घुसा था तो सारे मर्दाना लोग जो थे गाड़ी देखकर भाग गए थे, छिप गया था। तो कहते हैं हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि इतना दूर महसर रघुनाथ के जवाब का प्रतीक्षा करने लगा। तो ये सब कहने के बाद महसर जो है रघुनाथ का जवाब का प्रतीक्षा करने लगा। क्या प्रतीक्षा करने लगा कि जो सब लोग जो लुक छुप गया था देखकर, मर्दाना लोग जो भागने लगा था, वैसा क्यों किया। काका पुलिस तब रघुनाथ कहता है अपने काका से, काका पुलिस के डर से सब पुरुष यहाँ नहीं, आस पास के गांव के। तो वो कहता है पुलिस के डर से यहाँ ही यही नहीं, सिर्फ यही नहीं, आस पास के गांव के लुकाए छुपाए लगते हैं। आस पास के गांव के भी जो है ना, वहां भी लुके छुपे लगते हैं। और कहता है रघुनाथ, पुलिस एमसीसी, पुलिस जो है इसके गांव को एमसीसी एरिया कह के दौड़ाते रहते हैं। रघु एक सांस में बताने लगा। रघु जो एक सांस में बताने लगा, बका के बताने लगा। शाम था जब आप लोग गांव में घुसे। रघु कहता है जब आप लोग घुसे ना अंदर, जब आप लोग गांव आए तब शाम था। उन लोगों को समझ नहीं आया कि टैक्सी गाड़ी है, टैक्सी गाड़ी किसकी गाड़ी है। उन लोगों को समझ में नहीं आया कि टैक्सी गाड़ी किसकी गाड़ी है। मारुति गाड़ी देखकर डर नहीं लगता, कह रहा है मारुति गाड़ी देखकर डर नहीं लगता, पर पुलिस गाड़ी देखकर डरने लगते हैं लोग। बोल रहा मारुति गाड़ी देख कर इन लोग को डर नहीं लगता, लेकिन पुलिस का गाड़ी देखता है तो डरने लगता है। कम लोग रहने से, अगर इन लोग कम लोग रहता है तब तो जंगल में छिप जाता है, जंगल में झाड़ वाड़ में छिप जाता है। और अगर गांव के लोग ज्यादा लोग रहता है तो पुलिस से मुठभेड़ करने लगता है। इस समय यहाँ मर्द लोग कम रहते हैं, तो इस वक्त जो शाम का वक्त था उस वक्त जो है मर्द लोग यहाँ कम रहते हैं, इसलिए इधर उधर छिप के रहते हैं। जानने के बाद कि दुश्मन की गाड़ी नहीं है, लोग जब जान गए कि दुश्मन का गाड़ी नहीं है, या जान जाते हैं कि दुश्मन का गाड़ी नहीं है, धीरे धीरे सब बाहर आते हैं। रघु काका को सब रिपोर्ट देने लगा। रघु जो है एक एक करके सारा रिपोर्ट जो है अपने काका को देने लगा। रघु कहने लगा कि क्या जो कहें। रघु बोलता है क्या कहें काका, और क्या सुनाए इलाका का दुख दर्द। एमसीसी और पुलिस के झगड़ा में हम गरीब सब पिसने लगे। रघु कहता है एमसीसी और पुलिस का झगड़ा में हम लोग पिसने लगे, हम लोग पिसाने लगे। बाजार शहर से दूर जंगल झाड़ में सुख शांति खातिर बाप का घर दूरा छोड़कर बसे। और बोलता है बाजार से शहर से दूर जंगल झाड़ में सुख शांति खातिर बाप का घर द्वार छोड़कर बसे, कि खेती बाड़ी करके जीने का खोजे। पर जितना परेशान हो रहे हैं वो तो यहाँ के रहने वाला ही जानता। बोले हम लोग बाजार शहर सब छोड़कर दूर जंगल में झाड़ में सुख शांति के लिए हम लोग बाप दादा का घर जो है छोड़कर बसे, ताकि हम लोग खेती बाड़ी करके अपना आराम से जिंदगी जिए। मगर यहाँ का जो दुख तकलीफ है परेशानी है हम लोग से, वो तो हम ही लोग जानते हैं। रघु बोलते बोलते थोड़ा चुप हो गया। दरवाजा के पिंडा ऊपर बैठे वो दोनों उठकर चलने लगे। अचानक क्या हुआ ना कि दरवाजा के बाहर जो पिंडा होता है उसमें बैठे हुए थे, और बात करते करते अचानक दोनों उठकर चलने लगे। इस समय तक रघु पिए नहीं था। रघु जो था ना, रघु उसको पीने का शौक था, मतलब पीता था, पीने का लत था, ठीक है। तो इस समय तक रघु, शाम हो गया था, रघु अभी तक पिया नहीं था। महुआ दारू पीने को छटपटाने लगा। तो रघु जो है रघुनाथ, वो महुआ दारू पीने को छटपटाने लगा, उसका टाइम होने लगा और उसका नस चनाने लगा तो छटपटाने लगा। रघु सोचा उसका मैसर काका तो पीता नहीं है, इसलिए गुरुजी काका को चलाने को सोचा और बोला चलो काका थोड़ा टहल लेते हैं।
रघु अब मन मन में सोचता है कि उसका काका तो पीता है नहीं है, तो अब काका को कैसे हम ले जाएं। इसलिए वो काका को क्या करता है, बोलता है चलिए काका थोड़ा टहल कर आते हैं। घूम फिर के गरीब गुरबा का हाल चाल लेते हैं। कहता है घूमते हैं फिरते हैं और गरीब लोग का जो है हाल चाल भी ले लेते हैं। वो सीधा साधा बोल नहीं पाया, वो सीधा सीधा बोल नहीं पाया। अब रघु जो है अपना काका को सीधा सीधा कैसे बोलेगा, इसीलिए घुमा फिरा कर बात करने लगा। तो रघु जो है सीधा सीधा बोल नहीं पाया कि चलिए थोड़ा पी कर दिन भर का थकान दूर कर लिया जाए। काका महेश्वर को क्या पता था कि उसका भतीजा रघु नस तनाने लगा है। तो काका को पता थोड़ी था कि रघु का जो है उसका नस तना रहा है और वो दारू पीने के जुगाड़ में है। वो रघु के साथ बेदिया टोला जाने के लिए चल पड़े। यहाँ से सवाल बनेगा कि कहाँ गए थे दारू मौत पीने, तो गया था बेदिया टोला। और वो महेश्वर और रघु जो है बेदिया टोला जाने के लिए चल पड़े। बेदिया टोला बेदिया टोला जाकर वो आवाज दिया। बेदिया टोला गया तो वहां पे एक घर जाकर आवाज देता है दरवाजे पे। कर्मी माई, क्या बोलता है, कर्मी माई, कर्मी माई कहकर आवाज देता है। रघु का बात पूरा भी नहीं हुआ था कि दरवाजा खुला। रघु का बात पूरा भी नहीं होता है कि दरवाजा खुल जाता है, क्योंकि वो उसका आवाज पहचान लेती है। रघु घुसा, साथ साथ महेश्वर भी आंगन में घुसा। रघु के साथ साथ महेश्वर भी अंदर आ गया। आंगन में कमी आंगन में कर्मी की माँ चुनिया, ये जो कर्मी है उसकी माँ है जिसका नाम है चुनिया। कर्मी का माँ का नाम चुनिया। आंगन में कर्मी की माँ चुनिया ने खटिया बिछा दिया। और जब महेश्वर और रघु अंदर आए तो चुनिया ने खटिया बिछा दिया। रघु ने कहा दे एक बोतल दारू और गिलास। रघु बोलता एक बोतल दारू दे और 2 गिलास दे। चुनिया थोड़ा देर बाद एक बोतल भर के दारू और 2 गिलास लाकर रघु के आगे रख दी। अब जो ये है चुनिया, वो एक बोतल दारू और 2 ठो गिलास लाके इन दोनों के सामने रख देती है। रघुनाथ दोनों गिलास में दारू भर के एक गिलास काका महेश्वर के पास घसका दिया। अब रघुनाथ जो है दोनों गिलास में भरता दारू और एक गिलास को जो है काका के पास घसका देता है। घसका दिया और फिर हाथ में उठा के काका को दिया, लो काका। और फिर बोलता लो काका पी लो। महेश्वर गिलास नहीं लिए, महेश्वर जो है गिलास नहीं लिए। और महेश्वर कहते हैं हम दारू मौत नहीं पीते भतीजा। तब रघु कहता अच्छा काका तो हम शुरू करते हैं। अब रघु रघु जो है उसको तो पी नहीं था, तो महेश्वर से कहता है कि अच्छा काका तो हम शुरू करते हैं। और महेश्वर कहते हैं हाँ हो, तुम अपना काम पूरा करो, इसमें हम कोई बाधा विधि नहीं देंगे। और जो काका कहते हैं महेश्वर कि हाँ भतीजा तू पूरा कर, अपना अपना काम पूरा करो तुम, हम इसमें कोई बाधा नहीं डालेंगे। तुम खाओ पियो, कोई मना नहीं है। महेश्वर ने रघु का लाड शर्म तोड़ा। और महेश्वर जो है उसको आराम से बोलते तुम खाओ पियो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कहकर उसका जो लाड शर्म है उसको तोड़ते हैं, ताकि रघु जो है आराम से अपना दारू पीने लगे। अब रघु जो है दारू पीने लगा। महेश्वर पास महेश्वर पास ही बैठल चुनिया को देख रहा था। महेश्वर जो है अपने पास जो चुनिया बैठी हुई थी उसके बगल में, उसको देखने लगा। चुनिया भी महेश्वर के आंखों में आंख मिलाई, दोनों को नजर मिलता है। चुनिया के मुंह कान देखकर महेश्वर के मन में नाना रकम के सवाल उठने लगे। अब चुनिया को देखकर जो है महेश्वर के जहन में अलग अलग प्रकार के सवाल उठने लगे। और महेश्वर जो है प्रश्न पूछने लगा। पूछता है ऐ हो तुम्हारे घर का मालिक कौन है। कहता है ऐ हो तुम्हारे घर का मालिक कौन है। तो चुनिया कहती है, चुनिया ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे उसका आंखों में आंसू बहने लगा। अब धीरे धीरे जो है सोचते सोचते उसके आंखों में आंसू बहने लगा। वो कुछ बोलने को सोची पर
आंख का आंसू छुपाने की कोशिश करने लगी। अब वो कुछ बोलना चाह रही थी मगर वो अपना आंख का आंसू भी छुपा रही थी। महेसर ने फिर पूछा, तुमने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। महेसर पूछता है चुनिया से, तुमने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, और आंसू बहाकर चुप हो गई। बोलता है तुम मेरा सवाल का जवाब ही नहीं दी, और आंसू बहाकर चुप भी हो गई। तो चुनिया कहती, बाबा तुम्हारे सवाल का क्या जवाब देंगे। चुनिया ने अपने आंख का आंसू पोंछते पोंछते बोली। तो अपना आंख में जो है आंसू वो पोंछते पोंछते बोलती है, घर का मालिक डमरू, डमरू जो है चुनिया का पति है, डमरू जो है चुनिया का पति है। पॉइंट याद रखने वाला है। कहती है घर का मालिक डमरू है, जो पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में मारा गया, पुलिस और एमसीसी का मुठभेड़ में मारा गया। और कहती है छोटा छोटा 2-4 ठो खेत बाड़ी है, उसको संभाल भी नहीं पाते। किसी तरह बाल बच्चे को पोस पाल रहे हैं। दुनिया की आंखों में फिर आंसू बहने लगा। थोड़ा देर तक चुप है, और वो कहती है देखिए छोटा छोटा 2-4 ठो खेत बाड़ी है, उसको भी हम संभाल नहीं पाते हैं, और बाल बच्चे को पोस पाल रहे हैं। दुनिया की आंखों में फिर कहते कहते आंसू आ जाता है। फिर थोड़ा देर के लिए सब चुप रहते हैं। महेसर क्या बोलता कि चुनिया, महेसर क्या बोलता, मतलब कह रहा है कि महेसर क्या बोलता, महेसर बोला ही क्या था। महेसर बोलने ही वाला था कि और कोई अपना दुख सुनाती चुनिया, और अपना कुछ दुख चुनिया जो है और अपना कोई दुख सुनाती। उससे पहले ही रघुनाथ बोलने लगता है। रघु बोलता है गुरुजी बेचारी बड़ी दुख से जी रही है। रघु बोलता है चुनिया जो है बड़ी दुख से जिंदगी जी रही है। इसके मर्द को एमसीसी ठग कर समझा कर अपने गुट में जबरदस्ती रख लिया और मेंबर बना दिया। और रघु कहता है जो चुनिया का मर्द है जिसका नाम डमरू है, उसको एमसीसी ठग कर समझा बुझा कर जो है अपने गुट में जबरदस्ती शामिल कर लिया और मेंबर बना दिया था। बेचारा डमरू बहुत ज्यादा होशियार तो नहीं था। कहता डमरू बहुत ज्यादा होशियार नहीं था, बहुत ज्यादा दिमाग वाला नहीं था, पर अपना हिम्मत से अपना परिवार वैसे चला लेता था। बोलता अपना परिवार पर चला लेता था। इसके उसके साथ मिलजुल कर ज्यादा खाता पीता था। बोरा वो ज्यादा खाना पीना करता था जिसके तुझके साथ मिलके। एमसीसी वो लोग के साथ लग कर इसके घर का ये दुर्दशा हुआ। तो बोल रहे एमसीसी जो है एमसीसी के साथ मिल गया था, इसलिए इसके घर का ये दुर्दशा हो गया। रघुनाथ बोलते बोलते रुक गया। अब जो है रघुनाथ बोलते बोलते रुक जाता है। महेसर को मौका मिला तो उसने बात बढ़ाया। महेसर जो है मौका देखती है बात को आगे बढ़ाता है और पूछता है कितना बाल बच्चे हैं इसके। तो महेसर पूछता है कि कितना बाल बच्चा है इसका। रघुनाथ के कोई जवाब ना देता देख चुनिया बोली। तो रघुनाथ जो है कोई जवाब नहीं देता है। वो देखते हुए चुनिया खुद बोल पड़ती है कि मेरा जो है 2 बेटी है और 1 बेटा है। इसको याद रखेंगे कि जो चुनिया है इसकी 2 बेटी है और इकलौता बेटा है। बेटा 1 है और बेटी 2 है। कहती है मेरा 2 बेटी और 1 बेटा है बाबा। लड़की बड़ है, बोलती है लड़की जो है वो बड़ी है और बेटा छोटा है। यही 3 से 4 साल, उसका बेटा जो है 3 से 4 साल का है। अभी तो यही अभी तो यही चार अभी तो यही 4 जीव को पोसने का हमारे ऊपर दबाव हो गया। और बोलती है अभी तो यही 4 जीव है जिसको पोसने का हमारे ऊपर दबाव हो गया। अभी अपने बाल बच्चों को पोसने का दबाव इसके ऊपर किसी तरह जो बड़ा कर पाते हैं वैसे, कहती है किसी तरह जो बड़ा कर पाता है वैसे कभी जंगल से दातून पत्ता लेके गांव शहर के बाजार जाते हैं।
और वो बोलती है कि किसी तरह तो बड़ा करना इन लोग को, इसीलिए वो कभी कभी जंगल से दातुन पत्ता, दातुन जो होता है ना ब्रश करते हैं मुंह धोने के लिए, उसको बोलते हैं दातुन, और पत्ता लेने के लिए गांव शहर के बाजार जाती है। जंगल से जो है दातुन पत्ता लेके गांव शहर के बाजार में जाती है, बेच बाच कर दो दान लेट दो दाना लेट हैं और बच्चों और अपना पेट पोसते हैं, और दो दाना लेते हैं और बच्चा जो है और अपना पेट पोसते हैं। कभी कभी जो बुद्धि ज्ञान माई बाप के पास सीखे हैं, और कहती है कभी 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 जो बुद्धि ज्ञान अपना माई बाप से सीखे थे, ससुराल में जो देखे किए महुआ चुआते हैं, दो पैसा होता है। और कहती है ससुराल में जो देखे किए हैं महुआ चुआते हैं, उसी से दो पैसा हो जाता है। नमक तेल जुटा लेते हैं, कहती है नमक तेल खाने के लिए जुटा लेते हैं। चुनिया के आंख में आंसू अभी थम गए थे, और चुनिया की जो आंखों में आंसू अभी थम गए थे मतलब रुक गया था। रघुनाथ तो रघुनाथ जो है अब उठने के लिए अकबका गया था, पर महेश्वर के कहने पर, महेश्वर कहता उसको कि रुको, सुनने दो। बोलता टाइट आवाज में कि रुको, अभी सुनने दो बेचारी का दुख सुख, घर अब नहीं जाना है क्या? रघुनाथ कहता घर अब नहीं जाना है क्या? रघुनाथ घूम कर फिर बैठ गया। रघुनाथ उठता है, फिर घूम कर बैठ जाता है खटिया पर, क्योंकि महेश्वर को तो सुनने का इच्छा था, महेश्वर जाने के लिए तैयार नहीं था। एक ठो महेश्वर फिर चुनिया से पूछता है, बेटी लोग स्कूल भेजती हो कि नहीं? पूछता है बेटी लोग को स्कूल भेजती हो कि नहीं? तो वो कहती है स्कूल क्या भेज पाएंगे बाबा, एक तो छोटा बच्चा है, उसका एक छोटा बच्चा रहता है, एक तो छोटा बच्चा है, बच्चा को घर पर देखती है। बोलती है एक जो बड़ी बेटी है वो तो छोटे, एक जो बेटी है वो छोटा बच्चा को घर में देखती है, खेलती है, रखती है। और जो बड़ी बेटी है वो पठरू पठरू माने खत्ती, दो तो खत्ती है, उसको चरावे बुझाए के लिए, चरावे बजाए में रह जाती है, मतलब चराने खिलाने पिलाने में रह जाती है। बाप रहता, बोली जब बाप रहता था, डमरू रहता था, तो बेटियां जो बेटी है इनकी सब स्कूल जाया करती थी। हम भी बेटियों को पढ़ाते थे, ये भी बेटियों को पढ़ाती थी, मगर क्या करें, जब मेरा किस्मत ही फुटा है तो किसको दोष देंगे। अभी कहती जब मेरा किस्मत ही फुटा हुआ है तो किसको दोष देंगे, नैयर से भी कोई आशा भरोसा मदद मिलना नहीं है। इसलिए अब बोलती नैयर जो मेरा है उससे भी कोई आशा भरोसा नहीं है, मदद मिलना तो है नहीं, इसलिए जो होगा वो ऊपर वाला का ही मर्जी है। कहते अब जो होगा ऊपर वाला की मर्जी है, हम क्या कर पाएंगे। चुनिया निडर होकर बाबा महेश्वर के आगे अपना दुख सुख खोज कर रखने लगी। अब चुनिया क्या करती है ना, अपना दुख सुख खोज खोज के रखने लगती, बताने लगती है, और कहती आप तो ठीक ही कहे हैं बाबा, पर सोचे कि देखें, सोच कर भी हम बच्चे लोग को अभी स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। बोलती पर सोचे हैं, देखे थे, सोचे हैं कि भेजेंगे, हमेशा सोचते हैं पर भेज नहीं पाते। चुनिया बोल रही है। महेश्वर ने पूछा क्यों? महेश्वर पूछता क्यों? तब चुनिया बोलती बड़ी बेटी अगर खस्सी पठरू नहीं देखेगी, बड़ी बेटी अगर जोशी खस्सी पठरू देखती है, नहीं देखेगी, तो बच्ची लोग का जो कपड़ा लत्ता कहाँ से देंगे। छोटी बेटी अगर बाबू को नहीं संभालेगी तो बाजार कहीं भी नहीं जा पाएंगे। कहती है अगर बच्चा लोग को संभाल नहीं पाएंगे तो फिर हम बाजार हम कैसे जाएंगे, फिर इन लोग को खिलाएंगे कैसे। जिसके पास धन संपत्ति रहता है शरीर में शक्ति रहता है, कहती है जिसके पास धन संपत्ति रहता है, शरीर में शक्ति रहता है, ताकत रहता है, उन्हीं के बाल बच्चा पढ़ने पाते हैं। इस गांव में देखते हैं जिसके पास थोड़ा कुछ, कहती है इस गांव में देखते हैं जिसके पास थोड़ा कुछ है उनके बाल बच्चा पढ़ने लिखने लगे हैं। ई टोला के दो चार, बोलती ई टोला में जो है दो चार ही घर ऐसा है जिसमें बच्चा लोग पढ़ता लिखता है, बाकी सब इसी के जैसा है। अब चुनिया जो है ज्ञानी के जैसा महेश्वर को
ज्ञान देने लगती है और कहती है कोई ऐसा घर इस आसपास के टोला में नहीं है जहां हम नौकरानी रहकर बच्चा को इस स्कूल में पढ़ाते और नौकरानी रहे थे और नौकरानी रहने से भी क्या हमरा सब बाल बच्चा को पोस पाल देगा क्या। और चुनिया कहती है कोई ऐसा घर इस आसपास के टोला में नहीं है जहां हम अगर नौकरानी बनकर भी काम करें तो मेरा बच्चा लोग स्कूल में पढ़ाते हैं और हम बच्चा लोग के स्कूल में पढ़ाते हैं नौकरानी भी रहते हैं तो हमारा बच्चा लोग को कौन पोस पाल देगा। चुनिया बोलते रही और महेश्वर और रघुनाथ जो है चुपचाप सुनते रहा। चुनिया फिर बोलने लगी, फिर से बोलती है अपना लाज शर्म छोड़कर किसी लौंडी रहने से भी मेरे बाल बच्चों को नहीं संभाल पाएंगे। इसका कहने का मतलब है, चुनिया बोलती है अगर हम दूसरा ब्याह भी कर लेते हैं या दूसरा किसी के साथ संबंध में भी रहते हैं तो हम अपना बाल बच्चों को जो है नहीं पोस पाएंगे, ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए जब तक हम अपना बच्चा को बड़ा नहीं कर लेते हैं तब तक और हमारे सोच का कोई उपाय नहीं। तो बोलते जब तक हमारा बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक कोई उपाय नहीं है। एमसीसी और सरकार की और पुलिस के मारल, एमसीसी और सरकार और पुलिस के मारल हम ओढ़ जो नहीं पाते हैं। और कह रही है जो एमसीसी सरकार और पुलिस का जो मारी हुई है उसके बाद ये उठ नहीं पा रही है, ऐसा गिरी है ना कि उठ ही नहीं पा रही है। रात दिन सोचते हैं मैं कैसे जीऊंगी, तो ये कहती है रात दिन हम सोचते हैं कि हम कैसे जियब। इस कहानी का नाम है हम कैसे जियब, हम कैसे जियब, यहीं से लिया गया। जो रात दिन सोचते कि हम कैसे जिएंगे। चुनिया अचानक चुप, ये सब कहते कहते चुनिया अचानक चुप हो गई और रघुनाथ और महेश्वर भी उठकर चलने लगे। मतलब रघुनाथ और महेश्वर उठकर चल दिए और कहानी यहीं पे हो जाता है एंड। तो आज हम लोग जो है हम कैसे जियब कहानी जो है कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे, 40+ एमसीक्यू लेकर आएंगे और हम लोग ट्राई करेंगे उसको। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर रखते हैं और इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। तो जाएं टेलीग्राम को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।